एज़ पर यू नो गाइस कि हमारा जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है वो एक स्पोर्ट पासपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। वही दूसरी ओर हमारे जो आईएसएल क्लब्स हैं उनमें शायद से एक कोटा आने वाला है ओसीआईपीआई उसको। तो बहुत सारे सुपरस्टार्स लाइक यान धंडा और खेला एंड लाइक मनप्रीत सकरिया और बहुत सारे सुपरस्टार आने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था अबाउट देम यान धंडा एंड ऑल एंड सन हंदल। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे सुपरस्टार्स के बारे में जो इनसे भी लाइक शायद से इनके सेम लेवल पे इनसे ऊपर के लेवल में खेल रहे हैं और दे आर अ सुपरस्टार और वेरी लाइक पॉपुलर प्लेयर आउटसाइड इंडिया। तो पहले जो हम बात करेंगे जोशुआ पियंडत के बारे में, ही इज़ अ लेफ्ट विंगर। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे राइट विंगर्स को दिखाया था। तो ही इज़ अ लेफ्ट विंगर एंड इन प्लेज इन द नीदरलैंड सेकंड डिवीजन। तो डच सेकंड डिवीजन में खेलते हैं और अब लीग का वैल्यू देख सकते हैं 1300 करोड़, जो कि आईएसएल का वैल्यू है 300 करोड़, उससे लाइक 4 गुना ज़्यादा है। तो ही प्लेज ऐसा लेफ्ट विंगर, तो उस गैप को फिल कर पाएंगे। और उनका जो मार्केट वैल्यू करेंटली है 1.6 करोड़, तो भी बहुत अच्छा खासा है। और अगर हम बात करें उनकी करियर के बारे में, तो उनका जो करियर था वो पहले अपना जो एकेडमी स्टार्ट किए थे वो थे लाइक ही वाज अ रियल मैड्रिड एकेडमी प्लेयर एंड देन ही जॉइंट एजैक्स एकेडमी। लेटर ऑन ही प्लेड फॉर द एजैक्स। आप जानते होंगे एजैक्स एक बहुत बड़ा नाम है। एजैक्स का जो रिजर्व टीम है उसमें उन्होंने खेला है और एजेड का भी रिजर्व टीम में उन्होंने खेला है। और करेंटली ही इज़ प्लेइंग फॉर द एफसी डोरचेट द क्लब व्हिच इज़ प्लेइंग करेंटली इन द सेकेंड डिवीजन। तो उनका अगर बात करें कि क्लब करियर में तो ऐसे ही परफॉर्म कर चुके हैं। और इस क्लब के लिए उन्होंने जो लाइक जुलाई 8 2024 को उन्होंने ज्वाइन किया है और उनका जो लाइक डील है वो अभी ख़त्म होने वाला है, मतलब वो अभी फ्री एजेंट होने वाले हैं। तो अगर आईएसएल क्लब्स उनको उठा लेती है और उनको एक साल खिलाती है तो वो आराम से उनको लाइक एक ओसीआई कार्ड उनके पास शायद से है, तो उनको आराम से इंडियन पासपोर्ट मिल जाएगा और ही कैन रिप्रेजेंट और इंडियन टीम ईजिली। अगर हम बात करें एक सीरियसली जो सुपरस्टार है लाइक आउटसाइड इंडिया उनके बारे में, तो वो है लाइक मनप्रीत सकरिया, जो खेल रहे हैं ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा, जो लाइक वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा में। इसका लीग का प्राइस भी आप देख सकते हो 3000 करोड़ से ऊपर का। और उनका खुद का मार्केट वैल्यू है 4.8 करोड़। लाइक सीरियसली इंडियन ओसीआई और उसका मार्केट प्राइस है लाइक 4.8 करोड़ से ऊपर। कैन यू इमेजिन? उस लीग में वो खेल रहे हैं और जिस क्लब में खेल रहे हैं उस क्लब का भी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है अगर आपको मैं दिखाऊं तो। दिस प्लेयर इज सीरियस सुपरस्टार। उनका जो करियर है वो पूरा लाइक बीता है ऑस्ट्रिया में और उन्होंने ऑस्ट्रिया के लिए एक ही मैच खेला है इन इंटरनेशनल करियर। और देयर इज़ अ रूल कि अगर आप 3 से ज़्यादा मैच खेल लेते हैं कंट्री के लिए उसके बाद आप नेशनलिटी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है, तो वो ईजिली लाइक अगर स्पोर्ट पासपोर्ट आता है तो उसको एक्वायर कर लेंगे या फिर आईएसएल खेलकर पासपोर्ट छोड़ सकते हैं अगर वो खेलना चाहे। उनका पूरा ही करियर जो है वो ऑस्ट्रिया में बीता है और 212 मैचेस में उनके पास 57 गोल्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक टॉप डिवीज़न लीग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है ना। ही इज़ अ रियली अ ग्रेट प्लेयर। और अगर वो इंडिया के लिए खेलने को आ जाए तो जो हमारा इंडिया का जो अटैकिंग में जो प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। ही इज़ अ लेफ्ट विंगर, तो वही एक बात है। हमको बहुत सारे राइट विंगर्स मिल चुके हैं ओसीआईपीएल्स में, तो ही विल प्ले इन दैट स्पेस। और अगर उनके जैसा एक सुपरस्टार आ जाए जिसका मार्केट वैल्यू 4.8 करोड़ है, तो आप सोच सकते हो कि आउटसाइड इंडिया इतना अच्छा मार्केट वैल्यू रखना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो अगर वो आ जाए तो हमारा इंडिया का जो पूरा सिस्टम है वो बदल सकता है और शायद से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे एएफसी एशियन कप या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में। तो इनका जो एज है वो भी लाइक बहुत कम ही है, लाइक ही 30 ईयर्स ओल्ड, तो उनको अभी भी बहुत कुछ देना बाकी है। तो हम बात करेंगे और एक सुपरस्टार के बारे में और लेट्स बिगिन विद हिम। द लास्ट प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ही इज़ रियली अ लेजेंड। और अगर वो इंडिया टीम में आ जाए तो लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो कितना बदल जाएगा। ही इज़ अगेन अ लेफ्ट विंगर और इस वीडियो में मैंने ज़्यादा लेफ्ट विंगर के बारे में बात किया है क्योंकि लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली इन अदर वीडियोज अबाउट राइट विंगर्स एंड सीएफ्स एंड ही इज़ नन अदर देन एंड्रे लक्ष्मीकांत एंड दिस गाय प्लेज इन द लीगा पोर्तुगल। आप सोच सकते हो जिस लीग में रोनाल्डो खेलते थे, जिस लीग से लाइक बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस उठ के आए हैं, उस लीग में वो खेल रहे हैं। लाइक द हाईएस्ट द टॉप टियर ऑफ पोर्तुगल जो एक वर्ल्ड लेजेंड है इन फुटबॉल, उनका जो टॉप टियर है और जिस लीग का लाइक देख सकते हो कि मार्केट वैल्यू 16,000 करोड़ है। और उनका खुद का मार्केट वैल्यू 6.4 करोड़। और लीगा पोर्तुगल एक यूरोप का लीग है। पोर्तुगल से आपको क्लब्स मिल जाएंगे जो बहुत सारे जो लाइक रेगुलरली चैम्पियंस लीग में पार्टिसिपेट करते हैं और चैम्पियंस लीग में खेलने वाले टीम्स यहाँ से आते हैं। आप देख सकते हैं उनका जो क्लब है ना उसका भी मार्केट वैल्यू 433 करोड़ है। तो आप सोच सकते हो कि ये ही इज़ प्लेइंग इन अ टॉप लेवल, इन अ लाइक वेरी टॉप लेवल। और अगर हम बात करें इनके करियर के बारे में तो ही इज़ करेंटली प्लेइंग इन लाइक इस्टोरल जो एक लीगा पोर्तुगल क्लब है। तो देखिए मेरा स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो जाए लाइक आई मीन जब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दे ऑल आर इन पोर्तुगीज, सो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर हम बात करें इनके जो
क्लब करियर एंड करियर स्टेटिस्टिक्स के बारे में, तो उनको लाइक ही हैज़ लाइक 50+ गोल इन लीगा पोर्तुगल, और वो बहुत में से खेल रहे हैं। और इनका जो एज है वो भी बहुत कम है, लाइक ही वॉज बोर्न इन 2001, और उनको अभी तक कोई भी लाइक अंडर 17, अंडर 20, अंडर 19 किसी से भी कॉल अप नहीं आया। और ये भी बहुत नेचुरल है क्योंकि उनको कॉल अप नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखिए कि पोर्तुगल में इतने सारे टैलेंट्स है कि उनको कोई कॉल अप करने वाला नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वेरी टफ टू गेट अ कॉल अप इन पोर्तुगल। तो अगर वो अपना नेशनलिटी स्विच कर लेते हैं और वो अगर ठीक मतलब ही डिसाइड्स टू प्ले फॉर इंडिया, तो बहुत ही लाइक बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। तो एंड रिसेंटली इन अप्रैल 2025 ही स्कोर्ड अ हैट्रिक, तो आप सोच सकते हो कि वो कितने अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो उनका एज भी कम है, और इस तरह के प्लेयर को अगर मेरे को लगता है कि जैसा कि ये एक प्लेयर है जिसका सिर्फ 25 ईयर्स एज है, और ये अभी टॉप डिवीज़न लाइक यूरोप का एक वन ऑफ द बेस्ट डिवीज़न लीगा पोर्तुगल में खेल रहा है, तो इनको अगर ISL में ले आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनका मार्केट वैल्यू भी लाइक 7 करोड़ के आसपास है। तो कोई भी ISL क्लब इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इवन मोहन बागान या फिर कोई भी बड़ा क्लब जो लाइक बड़े बड़े ट्रांसफ़र लाते हैं, उनके पास भी लाइक इतना अमाउंट नहीं होगा कि उनको सैलरी दे पाए। तो बेहतर है, और उनका एज भी बहुत कम है, और वो रेगुलरली गेम टाइम भी उनको मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे जो प्लेयर्स हैं ये अगर बाहर खेलते हैं तो उनको खेलने दो, इनको ISL में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर इन डेवलपिंग फेज़, और 30 तक तो डेवलप करेंगे। तो उनको अगर आप बुला लिए अभी तो ISL में, तो दैट विल बी लाइक हार्मफुल फॉर देम देयर करियर। तो उससे अच्छा है कि वो खेले अपने लीग में, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको एक डुअल पासपोर्ट, जो स्पोर्ट पासपोर्ट का बात चल रहा है, वो दे दो, तो इससे उनको लाइक हेल्प हो जाएगा, और दे विल बी बेनिफिटेड एंड वी विल बी टू। और जो प्लेयर्स लाइक 30 के आसपास चले गए, जिनका मार्केट वैल्यू 2 करोड़ के आसपास या फिर 3 करोड़ के आसपास है, तो अगर वो आना चाहे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें कोई दौराए नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है। तो ऐसे कोई सुपरस्टार्स और भी अगर मेरे को मिलते हैं स्काउट करके, तो मैं आपको उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी लाइक इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर ये वीडियो मतलब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को फॉर लाइक मोर वीडियोज़ ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल OCIPA अपडेट्स एंड ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आशा करते हैं कि इंडिया में जल्दी ISL का फिक्सर चल आ जाए, जहाँ पे हमको पता चले कि OCIPA उसको वहाँ पर एक लाइक कोई कोटा मिल रहा है या फिर नहीं, और कोई क्लब अगर साइन करते हैं OCIPA को, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।